Assalamu alaikum everyone. I am Khatija Usman, the founder of Fempreneur और आज हमारे साथ हैं मरीना और मरीना जो हैं वो खुद ही बताएंगी कि वो क्या करती हैं। वो बाइकिंग करती हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उसके अलावा ऑफिस जॉब भी करती हैं और मैं तो इनकी वीडियो देख के बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ और उनसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले तो कि हमारे माशरे में जहाँ पे लड़कियों को अक्सर ड्राइविंग हो, बाइक चलाना सीधी चीज से भी रोका जाता है, तो उन्होंने जब पहली दफा इजहार किया कि मैं बाइक चलाना चाहती हूँ, तो मरीना आपको घर से कैसा रवैया मिला? मतलब है क्या सपोर्ट थी, खासतौर पे मेल मेंबर्स जिस तरह भाई हो गए, वालिद हो गए, तो वो कई दफा नहीं सपोर्ट करते कि लड़कियां बाइक चलाएं, लगता है कि जैसा बड़ी डेयरिंग बात है, इस तरह महसूस होता है। तो आपको कैसे क्या आपका तजुर्बा रहा, हमसे शेयर करें। मैंने मैं 2016 में ऑफिस जॉब करती थी, तो मतलब मेरे घर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर हुआ करता था, तो मुझे बहुत टाइम लगता था जाने आने में, चाहे मेरा खुद का वैन था या रिक्शा करवाती थी या फिर चिंची का ज़माना था, तो मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होती थी। मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं डिपेंड हो रही हूँ चीज़ों में। पहले यूनिवर्सिटी जाती थी, सुबह-सुबह उठ के फिर यूनिवर्सिटी से ऑफिस, ऑफिस से घर। अब उसके लिए मैं खड़ी रहती थी 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट कि मुझे रिक्शा या फिर चिंची या फिर कोई बस मिल जाए। तो मैं उन सब पर डिपेंड होती थी। कभी रात, क्योंकि मेरा जब ऑफिस टाइमिंग था वो था इवनिंग 6 टू 10, कभी-कभार 11, कभी-कभार 12 रात की हो जाती थी। तो कभी जब मुझे कोई कन्विंस नहीं मिलता था, तो मैं भाई को कॉल करती थी कि ब्रो आके मुझे पिक कर लो। तो मुझे उस टाइम पे जब भाई बोले नहीं मैं बिज़ी हूँ, तुम खुद कर लो, तो मुझे बहुत अजीब फ़ील होता था कि यार मैं सब में डिपेंड हो रही हूँ, क्यों हो रही हूँ? मुझे बचपन से शौक था, मैं साइक्लिंग करती थी, बचपन में छोटी जब थी। मेरे भाई के पास साइकिल हुआ करता था, तो मैं भी कर लेती थी। गिरते-गिराते मुझे आता नहीं था, बस करती थी। मैं जितनी बार भी गिरती थी, उठ के दोबारा करती थी। कभी ज़िंदगी में नहीं रोई, अम्मी को नहीं बोला मुझे लगी हुई, क्योंकि अम्मी सिर्फ़ ऑब्वियसली ब लड़कों को दिया जाता था, लड़कियों को नहीं हमारे में। तो मैं उसकी साइकिल लेके चलाती थी। तो मुझे बहुत छोटे लगती थी, अम्मी को पता नहीं चलता था कि मुझे लगी है, मुझे दर्द हो रहा है। एक शौक था। फिर अपने घर से मैं 4 किलोमीटर साइकिल बजाती थी खाला के घर, दोस्तों के घर अपनी साइकिल पे। तो जब अम्मी को पता चला मैंने साइकिल भाई से बैठवा दी है कि नहीं, लड़की क्यों चलाएगी? ये होगा, वो होगा, होता है। फिर जब ऑफ़िस और यूनिवर्सिटी के साथ जब मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं डिपेंड हो रही हूँ, जब मैंने एक बार रिक्शा भी करवाया ताकि मेरी लाइफ़ थोड़ी ईज़ी हो जाए। अब सुबह उठती थी मैं यूनि के लिए, पहले रिक्शा वाले को भाई को कॉल करती थी, हाँ भाई आ जाओ। कभी अगर मैं लेट उठ गई तो मैं कॉल करूँ, बोले बाजी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम तो डिफेंस आ गया। तब फिर मुझे इतना लगता था कि यार मैं एक तो लेट उठी हूँ, उसको आना चाहिए था, उसको पता मुझे जाना है ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ये खुआरी होती थी मुझे। तब भी मुझे लगता था मैं रिक्शा वाले को पैसे भले क्यों ना दे रही हूँ, वो तो डिपेंड उस पे ही ना। तो मुझे शौक था, लेकिन मैं हमेशा अम्मी को कहती थी अम्मी मुझे बाइक लेनी है। अम्मी कहती थी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अम्मी को लगता था मज़ाक कर रही हूँ। फिर एक बार क्या हुआ कि अम्मी अब वो इस्लामाबाद में थे और मैं कराची में, और एक स्कूटी लॉन्च हो गई, क्योंकि जब भी मैं बाइक में आती थी, किसी की बाइक लेके चलाती थी थोड़ा-थोड़ा सा लोगों की बाइकें, सबको लगता था, सब कहते थे मरीना देखो, बाइक को कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, और बाइक तो तुमसे बढ़कर थोड़ी है, बाइक देंगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हें लग जाएगी। तो कोई मुझे अपनी बाइक देता नहीं था। तो मुझे भी ऐसा लगता था यार बाइक बहुत हैवी है, मैं चला नहीं सकती, क्योंकि जब लड़कों से कहते हैं ना मुझे बाइक सिखाओ, वो एक ही बात कहता है, बाइक को कुछ भी हो जाए मसला नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, और बाइक बहुत हैवी है, तुम चला नहीं सकती हो। तो ये जब बोल देते हैं ना, लड़की खुद से कहती है यार शायद मैं चला नहीं सकती। तो जब बिल्कुल स्कूटी सही आई बात है। स्कूटी आई तो मेरा एक ड्राइवर था ऑफिस का, तो वो मुझे कहा मैडम आपको कुछ दिखाने लेके जाना है। 2016 की बात है। मैंने कहा चलो, मैं ऑफिस में थी, विजिट पे जा रही थी, तो उससे मुझे आके दिखा देखो स्कूटी आपको चलानी थी, क्योंकि मुझे इतना शौक था, सबको पता था मुझे बाइक का बहुत शौक है, लेकिन मुझे कोई सिखा नहीं देता था। जब उसने मुझे स्कूटी दिखाई तो मैंने देखा स्कूटी, वाओ! एक कंपनी था, मैंने उनको बहुत टैक्स वैक्स किया उसके पेज पे कि आप लोग एक काम करें, हर एरिया से ना 10 लड़कियों को बाइक स्कूटी में बिठाएं, उनको सिखाएं और निकलवाएं, ताकि लोग एम्पावर हो जाए और हर घर से लड़कियां निकले। 3 महीने वेट किया, 4 महीने वेट किया, उसने मुझे ना रिस्पॉन्स दिया, ना मेरा मैसेज सीन किया। फिर मैंने कहा यार इट्स ओके, अगर 10 लड़कियां एक एरिया से नहीं निकलती तो मैं अकेली निकल सकती हूँ।
मैंने अपने पैसे जमा करना शुरू किया था। मेरी 15,000 पार्ट टाइम जॉब सैलरी थी जब मैं करती थी 6 टू 10, तो उसको मैं जमा करती थी। अपने सारे शौक सब कुछ छोड़ दिया था। बस एक कन्वेंस और लंच के पैसे अलग करके बाकी जो बचता था उसको मैं सेव कर रही थी। सेव करते-करते मैंने अपने लिए बाइक ले ली 2017 में। मेरा टारगेट था कि मैं 2017 की जनवरी में बाइक बाहर निकालूँगी। तो 16 के सितंबर में मैंने स्कूटी घर पे लेकर आ गई, वैन में लगा के उसको डाल के। अब घर पे तो आ गए सितंबर में, 3 महीने मेरे पास पड़ी हुई है, मैं सोच रही हूँ उसको कैसे चलाऊँ। अब मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकती, ना मैंने घर को बताया कि मेरे पास स्कूटी है, ना मेरे भाई को पता है, ना मेरे इलाकों को पता है। बस वो बाइकों के बीच में मैंने छुपा के रख दी है। रात 11 बजे सब सो जाते हैं तो मैं उसको निकाल रही हूँ घिसक के और ट्राई कर रही हूँ कैसे चल रही है। कभी भाई के पीछे बैठ के देख रही हूँ, अच्छा ये चला क्या कैसे रहा है, अब मैं क्या करूँ? तो इस तरह 3 महीने मैंने देख-देख के बस मेरा एक था गोल कि जब मेरी जनवरी में बर्थडे आएगी, उस दिन अपनी स्कूटी मैं खुद घूमूँगी। तो ऐसे-ऐसे उन लोगों को देख-देख के पिक करके और बाइक निकाल ली। मुझे चोटें भी लगी हैं, बहुत बार लगी है। तो इस तरह जब मैं चलाने लगी 4 महीने के बाद मतलब जब मैं निकलती थी चला के तो फुल निकाब करके, ग्लासेस लगा के ताकि किसी को पता ना चले मैं बाइक चला रही हूँ। एक डर भी होता है कि यार अगर हाँ। पता चल गया तो क्या होगा? लेकिन मैं कहती हूँ बिल्कुल। लोगों से डरो नहीं, डर के आगे जीत है। जहाँ आपका डर ना एक ही जगह पे होता है, आप उनको फेस कर लो, खत्म हो जाएगा, यूँ करके। हाँ, लेकिन अक्सर बाइक के साथ लोगों को होता है ना कि गिर गए तो कोई हड्डी टूट जाएगी या ज्यादा कोई इंजरी आ जाएगी। तो आपको इन इंजरी से नहीं होता था या सीखने की चाह इतनी ज्यादा थी कि वो कम लगता था, वो डर कम था उसके आगे? इसमें ये है कि जब मैंने सीखा था मेरे पास कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था। किसी ने हाँ। कोई बताने वाला नहीं था कि इसमें हम्म। हॉर्न कैसे बजाते हैं, इसके गियर कितने होते हैं, ब्रेक का हम्म। क्या सीन है, किसी ने मुझे नहीं हम्म। बताया। जितनी हम्म। बाइक मैंने सीखी है खुद से सीखी है, गियर गिरा के। सिर्फ ये है कि अगर आपकी साइकिलिंग अच्छी हो, आपकी हम्म। कंट्रोल अच्छा हो, आपके बैलेंस अच्छा हो, आप बाइक स्लो हम्म। चलाएँ। जहाँ आप बाइक चला के हम्म। घबरा जाते हो, वहाँ आपकी ज़िंदगी हम्म। खत्म, आपको बहुत चोटें लग हम्म। सकती हैं। जहाँ आप कहते हैं हम्म। ना कि कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर हम्म। कॉन्फिडेंट बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सही बात। आप चलाएँ, रिलैक्स होके, आपके ब्रेक हम्म। पे, आपके रेस पे, हर चीज़ में कंट्रोल होनी चाहिए, तब आपके साथ हम्म। कुछ नहीं हो हम्म। सकता। हाँ, अगर कोई हम्म। आपको हिट कर देता, आपकी स्पीड नॉर्मल हम्म। है, आपके हिसाब से, तब हम्म। लग सकती है थोड़ी-सी। अगर आप ओवर हम्म। कॉन्फिडेंट होके बहुत तेज़ी से चला रहे हो, बूम-बूम करके साइडें मार रहे हो, हम्म। तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो तो फिर अब मैं मरीना, उसको आप स्टोरी बताई तो थी हाँ, स्टंट भी करती हैं ना? हाँ, आप तो स्टंट वगैरह बिल्कुल, भी करती हैं। तो क्या बिल्कुल कहते हैं वो करती हूँ। स्टंट के वक्त उस वक्त डर नहीं लगता या वो किस तरह, मतलब उसके लिए तो काफी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना? तो वो कैसे आप पैदा करती हैं कॉन्फिडेंस? जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रैक्टिस एक होता है कि अगर आप हम्म। एक अगर अगर किसी के पास बाइक अभी आती है और वो कहते हैं मैं सब कुछ कर लूँ, नहीं होता। अब इसके हम्म। पीछे एक ये है कि मुझे 5 महीने हुआ था स्कूटी चलाते हुए। हम्म। तो मेरी फैमिली में पता चल गया, सबने मुझे बहुत डाँटा, बहुत हम्म। नेगेटिविटी थी मेरे इर्द-गिर्द। मेरे भाइयों ने भी बोला, अम्मी को, मेरी अम्मी बेचारी मुझे मारती थी और खुद रोती हम्म। थी। क्योंकि यही होता हम्म। था ना कि सब बोलते हैं लड़की चला रही है, ये होगा, वो होगा। सिर्फ मेरे हम्म। एक भाई, मेरे माशाल्लाह 6 भाई हैं। मेरे हम्म। मुझसे जो बड़े भाई हैं मुझसे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी अम्मी को बोला हम्म। जो होगा मैं यहाँ पर हूँ। हम्म। बाकी मेरे 4 भाई मेरे खिलाफ थे। सिर्फ मेरे हम्म। 2 भाई, एक छोटे एक बड़े तो थे मेरे साथ थे। वही थे कि नहीं मेरे को बोलते थे चलाने दो, जो होगा हम देख लेंगे। बाकी सब हम्म। कहते थे महीना ये करेगी, वो करेगी, ऐसा होगा, पैर टूटेंगे, हाथ टूट जाएगा, ये होगा, बहुत सारी हम्म। बातें होती है। ख़ैर तो हम्म। ये लाइफ़ में होता है, एक सपोर्टर होना लाज़मी है। अगर हाँ, मैं यहाँ हूँ बिल्कुल। मेरे भाई की वज़ह से, अगर मेरा हम्म। भाई उस टाइम मेरे साइड पे नहीं लेता, मुझे हम्म। सपोर्ट नहीं करता तो शायद मैं घर बैठ जाती, लड़की है, क्या कर सकती हम्म। है? जितना भी आप करो एक तो इतना नहीं होता, एक सपोर्ट होने वाला लाज़मी कई होना दफा चाहिए। इतनी सी सपोर्ट से इंसान क्या कर लेता है। और बिल्कुल, आपको बस एक बंदा चाहिए होता है जो आप में यकीन आप पे रखे, जो आप ट्रस्ट में करे। बिलीव करे। हाँ, जो आप में वो बिलीव करे। जब ट्रस्ट होता है ना कि यार अगर आप गलत रास्ते में भी हो, अगर कोई बंदा आप पे हम्म। ट्रस्ट कर रहा है, तो आप हम्म। कहते हो यार इतना ट्रस्ट है, मैं कभी इनका ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहती। बिल्कुल। ऐसे ही होता है। अब क्या हो हम्म। गया मुझे ना 5 महीने बाद एक ऑफर आया कंपनी से कि हम्म। 200 सीसी बाइक चलानी है, पाकिस्तान टूर करना है। उस टाइम मैंने कहा वाओ! क्योंकि मैंने कभी लाइफ में पाकिस्तान मतलब टूर पे मैं कभी नहीं गई हूँ।
मैं कराची से बाहर कभी नहीं गई थी। तो मैंने कहा मैं चली जाऊँगी, मुझे मसला ही नहीं है। तो फिर मुझे कहा कि आप 200 सीसी चला सकती हो? मैंने कहा मैं तो हूँ स्कूटी राइडर, मैं स्कूटी चलाती हूँ, लेकिन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं चला सकती हूँ या नहीं। तो जब मुझे उन्होंने अपनी 200 सीसी दिया, मेरी हाइट है 5.2, छोटी हाइट है। अगर मैं चप्पल पहनूँ तो मेरा पैर पहुँचता ही नहीं है, तो मैं शूज़ पहनती हूँ मोस्टली कि थोड़ा-सा ना एडजस्ट हो। तो चलाई तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया कि नहीं तुम चला सकते हो, चला लो। मैंने कहा ठीक है। अब फिर घर आई, फैमिली पहले पहले तुम बाइक चलाने लगी, हमने कुछ नहीं कहा, अब तुम टूर पे जाओगी। मैंने मम्मा से बोला मम्मा अगर आप मुझे जाने नहीं देंगे मैं भाग के चली जाऊँगी टूर पे। और मैं टूर करके आऊँगी। क्योंकि फैमिली को एक डर होता है कि यार मतलब डर क्या होता है, बिल्कुल, बेटी है, अगर एक बेटी है, बेटा भी जाता है तो तब भी डर होता है। तब भी होता है। डर हुँ, होता है, बस वो हुँ, उनको ट्रस्ट दिलाना होता है कि नहीं मॉम हुँ, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं कर सकती हूँ। हुँ, तो बस हुँ, वो जब ट्रस्ट लेवल आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे कराची भी जाऊँ, उसके बाद जाने लगी। एक पेरेंट्स को आप पे ट्रस्ट होता है तो आप इज़िली जा सकते हो। उनको पता होता है कि आप हुँ, कभी गलत रास्ते में जाओगे और आप इतनी स्ट्रॉन्ग हो। फिर मैंने हुँ, टूर भी किया और तब मुनाल से ज़िंदगी में पहली बार मैं मतलब हैवी था मेरे लिए वो बहुत, क्योंकि मैं एक हुँ, 70 सीसी स्कूटी चलाने वाली। अब बारिश हो हुँ, रही थी, मुनाल के रास्ते में मैं जा रही थी। वहाँ पर बॉस ने हुँ, कहा कि तुम लोग बाइक ना चलाओ, लड़के चला लेंगे। सब हुँ, लड़कियाँ क्योंकि मेरे साथ और भी 4 लड़कियाँ थी। हुँ, सब गाड़ी में बैठ गए, अच्छा, मैं थोड़ी-सी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, होता है हुँ, थोड़ा-सा। हुँ, मैंने कहा नहीं बॉस मैं चला लूँगी और मुझे पता ही नहीं हुँ, रूट कैसा है। चलाने हुँ, लग गई मैं, तो बारिश भी हो हुँ, रही थी और मैंने हुँ, गियर बैक करने के लिए मैंने क्लच दबा दिया। वहाँ मेरी बाइक हुँ, स्लिप हो गई। स्लिप हो गई तो ओह! मुझे चोट लगी और बॉस ने पीछे अपनी बाइक रोक दी, तो वो बाइक रुक गई, वरना अगर वो बाइक नहीं रुकती तो उस टाइम मुझे पता नहीं क्या होता। हाँ, मैं गई नहीं हुई मनाली लेकिन मैंने सुना है वो बड़ी स्टीप किस्म की रोड है। तो जब मैं क्या एंडिंग में कहते पहुँचा तो हैं बिल्कुल स्ट्रेट था, एंडिंग पॉइंट। हाँ, तो हुँ। वहाँ से मतलब आपने चढ़ा ली फिर बाइक? जब मैं ऊपर थी तब वो बहुत यूँ टेढ़ा आ गया था, ऊँचाई पे है। तो हाँ, मैं हाँ, हाँ। गियर बैक करने के चक्कर में मैं 3rd गियर में थी। मैंने सोचा मैं हुँ, 2nd गियर करूँ, तो मैंने वो क्लच हुँ, दबा दिया। तो क्लच दबा दो हुँ, आपकी बाइक फ्री हो जाती है। फिर उस दिन मुझे समझ आया कि हुँ, नहीं अगर इस तरह ऊँचाई हो, आपको कभी क्लच का यूज़ ही ना करो। ऐसे ही आप हुँ, गियर इन गियर बैक करोगे तब भी हो जाएगा। हुँ। तो मिस्टेक से ही सीखते हैं। हुँ। बिल्कुल तो मरीना यहाँ पाकिस्तान में अक्सर कहते हैं कि लड़कियाँ अपने घरों में भी कई दफ़ा महफूज़ नहीं होती। तो क्या कहते हैं आपने ये किस तरह मतलब है कभी आप गई हो सड़क पे और लगे कि जिस तरह कोई तंग कर रहा है, फॉलो कर रहा है या सुनसान हो रोड तो आप क्या करती हैं? स्पीड तेज़ कर लेती हैं, क्या करती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? एक मैं इसमें कहानी बताऊँगी जब मैं ऑफ़िस हुँ, जाती थी 2016 में, चिंची में आती थी रात को मैं और मैं फुल हुँ, अबाया में होती थी और हुँ, निकाब भी पहनती थी मैं। तो हुँ, तब क्या हुआ कि लड़के बाइक में होते थे हुँ, और वो हुँ, अपना नंबर ही फेंक देते थे। चिंची हुँ, में बैठी हुँ, हुई थी मैं फुल निकाब में, ठीक है? वहाँ भी हुँ, हैरेसमेंट हुए है। और जब हुँ, मैं जब खुद बाइक पे आई और मैं तब भी निकाब-विकाब करती थी, नेगेटिविटी था, तब मैंने कहा हुँ, यार मैं क्यों इतनी वो पर्दा हमारी आँखों में होना चाहिए और आप कवर करो अपने आप को, ज़रूरी नहीं कि आप इतना आप हुँ, दुपट्टा नॉर्मली पहन लो, जिसमें हुँ, आप खुद सैटिस्फाई हो, मुझे जब लगा। मैंने अपनी हुँ, ड्रेसिंग ऐसे बनाई कि मैं बाइक में रिलैक्स रहूँ और जब मैं बाइक हुँ, चलाऊँ तो मेरे मतलब दुपट्टा ना उड़े उधर क्योंकि फर्स्ट हाँ, सेफ्टी होता है, अगर दुपट्टा नीचे आ जाए आपका सेफ्टी पूरा गर्दन आ बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, तो हाँ, ऐसे ड्रेसिंग करो जिसमें आप खुद अपने आप को सेफ हुँ, समझो। जब मैं बाइक हुँ, चलाने लगी हूँ, मैंने अपनी ड्रेसिंग चेंज किया थोड़ा-सा कि बाइक के हिसाब से मैं 70 पे चलाती हूँ डिफरेंट बाइक। हुँ, हुँ, हील्स में भी चला लेती हूँ, मसला नहीं है। हुँ, तब हुँ, जाके अब तक इतना हैरेसमेंट नहीं हुआ है, जितनी मुझे बसेस में होती थी, जब मैं बस में हुँ, होती थी। मैंने हैरेसमेंट देखा हुँ, अपने साथ मेरे साथ हुआ है, ठीक है? मैंने हुँ, चिंची में देखा है, मेरे साथ हुआ है। बाइक पे हुँ, इतना नहीं हुआ है, क्योंकि जब मैं बाइक हाँ, चला रही होती हूँ हुँ, तो अगर मुझे लगता है कोई फ़ॉलो कर रहा है, मैं अपनी स्पीड हुँ, तेज़ हुँ, करती हूँ। जब वो हुँ, तेज़ कर रहा होता है, मैं स्पीड स्लो करके दूसरी तरफ से चली जाती हूँ। लेकिन मुझे रास्ते हुँ, याद है, चली जाती हूँ। अब हुँ, कभी-कभार मुझे समझ नहीं आता, मैं नॉर्मली चला रही हूँ। अगर मुझे पता होता है हुँ, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो मैं एक देखती हूँ जहाँ रोशनी की वाली जगह है, वहाँ पुलिस है, तो हुँ, वहाँ जाके खड़ी कर देती हूँ। हुँ। यहाँ से मुझे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात नज़र आ रही है देखने को हुँ, कि यानी कि जिस तरह
अगर कोई कमजोर हो तो लोग समझते हैं कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, हम ज्यादा इसको हरास कर सकते हैं। तो मतलब है जैसा जब आप अबाए में थी पूरे और चिंची में थी, तो तब वो बाज नहीं आए। जब उनको लगा कि ये बंदा स्ट्रांग है, ये अपने लिए मतलब खुद को खड़ा है और बोल्ड है, तो वहां पे उनको तंग करते हुए वो घबराते हैं, बल्कि वहां पे हरास बिल्कुल उनको, ऐसा ही हाँ है। ऐसे नहीं। हुँ, तो फिर हम जो सहम के रह जाती हैं लड़कियां, तो ये इनके लिए बड़ा ये मैसेज है एक पावरफुल किस्म का, कि उनको अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रांग बिल्कुल दिखाना चाहिए। ये क्योंकि अब बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन। जहाँ वो देखता है कि हाँ लड़की कमज़ोर है, तो वो उस पे अटैक करता है। हाँ, क्योंकि सही बात। मैंने खुद जब मैं ऑब्वियसली बसेज़ में हम्म यूनिवर्सिटी जाती हम्म थी, होता हम्म है लाइफ़ में, तब मैंने देखा लोग यूँ आके चिपक जाते हैं, वो हैरेसमेंट हम्म नहीं है। तो मैं कहती हम्म हूँ अगर अगर आप गाड़ी अफ़ोर्ड कर सकते हो दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। हम्म लेकिन अगर हम्म हर कोई मैं 10 गाड़ियाँ अफ़ोर्ड तो कोई कर नहीं सकता। नहीं कर सकता। तो इससे बेटर आप बाइक लो। बाइक में एक आपने बिल्कुल। 200-300 का फ्यूल डलवा दिया और आपके रास्ते हाँ में चले जाए। कोई अगर हाँ आके बोल भी रहा है, अपनी स्पीड बढ़ाए या स्पीड कम करे या कहीं जाके रोशनी वाली जगह किसी पुलिस पास रुकवाए। बहुत इस हाँ इसमें हमारे पास बहुत सेफ साइड है। अगर हाँ कोई कहता है कि नहीं आजकल लड़कियाँ गाड़ी में सेफ नहीं, बाइक में कैसे सेफ हो सकती है, इस तरह तो हाँ लड़कियाँ घरों में भी सेफ नहीं है। तब आपको बिल्कुल। खुद अपनी अपनी सेफ्टी के लिए खुद कुछ ना करना पड़ेगा, खुद स्ट्रॉन्ग बनना हम्म पड़ेगा। अगर हम हम्म यहाँ पर डिपेंड हो नहीं यार कोई आकर हम्म हमारी साइड लेगा, कोई आकर हमें सेव करेगा, हम्म ये डिपेंड नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आप खुद से आवाज़ हम्म तो उठाएँ। हम्म। और मेरीना ना सिर्फ आप बाइक चलाती हैं, बल्कि आप दूसरों को बाइक चलाना भी सिखाती हैं। बल्कि बिल्कुल। आप बता रही थी कि आप मास्टर ट्रेनर है, यानी कि दूसरों को सिखाती हैं कि वो आगे भी किसी को सिखा सकें। तो इसमें आपका कैसा ये जो आपका क्लब है राउडी राइडर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कितने खवातीन हैं जो आती हैं सीखने? ये कैसे चल रहा है, ये हमें बताइए। अभी रिसेंटली इस सेशन में मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 15 लड़कियाँ आई हैं माशाल्लाह से। हम्म तो जब मैंने स्टार्टअप ली थी दो मुझे 2017 से सिखाना था। जब मैं टूर पे गई थी, टूर से आने के बाद मैंने हम्म सोचा कि यार इतनी चीज़ें मैंने फेस की है, गिर-गिर हम्म के सीखा तो मैं लड़कियों के लिए एक क्लब खोलूँ। तब टूर में मेरे साथ 4 और लड़कियाँ थी, उनके साथ मैंने सोचा था कि राउडी हम लोग करें। फिर नहीं हम्म हुआ उनके साथ तो मैंने 2019 तक वेट किया उन सबका कि क्योंकि हम्म प्लान हम सबका था। राउडी हम सबने हम्म मिलके किया था। अगर मैं अकेली उस टाइम पे स्टार्ट करती तो अच्छा नहीं हम्म लगता। तो मैं उन सबका हम्म इंतज़ार कर रही थी कि आएँगी, मैं बोल रही थी हम्म उनको। उनका हम्म मुझे इंटरेस्ट नहीं लगा तो 2019 में मैंने भाई को बोला, छोटे वाले भाई को, जब घर-वर सबको उस पे ट्रस्ट हुआ कि यार हाँ, बंदी चला सकती है, सबको घुमा रही थी। फिर मैंने हम्म अपने भाई के साथ स्टार्टअप ले ली और हम्म तब मेरे पास सिर्फ़ 1 स्टूडेंट आती थी। 3 से 6 मैं उनको सिखाती थी, सिर्फ़ 1 को। हम्म उनको सिखाने के बाद मैं रोड पे लेके जा रही हूँ डेली उन वो थोड़ी-सी डरती थी मेरा फर्स्ट हम्म एक्सपीरियंस था सिखाने का। हम्म तो मैं उनको रोड रोड पे भी लेके जाती थी। 1 हम्म हफ्ते, 2 हफ्ते उनको मैंने बहुत टाइम दिया। हम्म तो फिर उनके बाद मेरे पास स्टूडेंट बढ़ने लगी। 1 से हम्म 4 हो गए, 4 से 6 हो गए। अब जो है तब मुझे उस पे टाइम लगा था सिखाने पे, साइक्लिंग करवाने हम्म पे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक लड़के को 5 मिनट में साइक्लिंग पिक करवा सकती हूँ। मतलब वो हम्म सिखाते-सिखाते आपके पास टेक्निक आ जाता है। मेरे हम्म पास अभी आई है 65 ऐज की एक खातून आई है बोरी कम्युनिटी की। मैंने उनको देखा उनकी बेटी छोड़ने आई थी गाड़ी में, मैंने मुझे लगा उनकी बेटी सीखने आ रही है, उसने कहा नहीं मेरी मम्मा को हाँ सीखना है। हाँ आई थिंक 65 टू 70 और वो शुगर की अच्छा पेशेंट भी है, तो मैंने उनको बोला अगर आपको क्योंकि उनका हम्म एक इंटरेस्ट था, मुझे अच्छा लगा। हम्म मैंने कहा अगर हम्म आप सैटिस्फाई हैं, आपको सिखा दूँगी, आपको चोट भी नहीं हम्म लगेगी। बस हम्म मैं अपने तरीके से सिखाऊँ क्योंकि हर डिफरेंट हम्म लड़कियों को ना देख के मुझे पता चलता है कि मैं इनको किस तरह सिखाऊँ। हम्म जिसको जल्दी सिखाना है वो उनको छोटी भी लगती है, जिनको टाइम हम्म लगा के सिखाना है उनको फिर मैं स्मूथली लेके चलती हूँ क्योंकि हम्म एज फैक्टर्स भी होती है। और मेरे क्लास में मैंने एज फैक्टर नहीं रखा हुआ है। हम्म 16 इयर्स की लड़कियाँ भी आ जाए उनको सिखाती हूँ हम्म साइक्लिंग। अगर 85 की खातून आती है उनको भी सिखाती हूँ। ये मेरी हम्म तीसरी है जो कि ओल्ड एज है, तीसरी खातून हम्म। मतलब एक ये पहली आई थी सबसे हमारे पास। बड़ी एज अभी तक आपके पास क्या आई है? मुझे याद नहीं है मेरे पास आई थी उनके नवासी माशाल्लाह 15 साल के थे। मुझे उनकी एज अच्छा याद नहीं है, अभी मैंने नए फॉर्म फिल किए मुझे लग रहा है 65 से अबव है क्योंकि उनकी बेटी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह 30 की थी जब वो आई थी। अच्छा हाँ, जब वो माशाल्लाह
तो ये तो मुझे सुन के बहुत ही इंस्पिरेशन होती है। ये सुन के तो मेरा भी दिल चाह रहा है, हालांकि मैं बहुत डरती हूँ बाइक से, लेकिन ये सुन के तो मेरा भी दिल चाह रहा है मैं बाइक चलाना सीख दूं। तो आपका कोई इरादा है लाहौर में आके सिखाने का? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि अगर ये लाहौर में लड़कियां मेरे पास अभी हुई है, हम्म। कांटेक्ट करती है, अगर वो ज्यादा हम्म। हो तो उनके लिए एक सेशन देने में आ सकती हूँ। लाइक होता है कि हाँ। 1 घंटा 2 घंटा, एक दिन में अगर हम्म। कोई किसी को आता है तो उनको मैं अच्छा से समझा के फिर वो वहाँ पर कंटिन्यू करे, हम्म। मेरा इरादा है हम्म। आगे जाके। हम्म। हम्म। तो ये नहीं कि मजबूरी इंसान को इस उम्र में भी 60 प्लस, जब लोग वैसे ही घबरा रहे होते हैं कोई सीधी चीज स्टार्ट करने को भी, तो वो इतना मतलब है, काफी एनर्जी भी लगती है बाइक चलाने में, या मतलब है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है? फिजिकल एनर्जी आपकी कितनी आपको लगता है कि लगती है? ऑटोमेटिक जिसको चलाना है फिर उनको मेरे पास आने की क्या जरूरत है। मैं पहले एक हाँ। साइकिलिंग करवाती हूँ, अच्छा। प्रॉपर साइकिलिंग। साइकिलिंग में ये कि हम्म। पहले उनको भगाना है, फिर उनको हम्म। स्पीड स्लो करनी है, फिर उनको टर्निंग करनी है। अगर मैं एक हम्म। वीडियो बना के आपको सेंड करूंगी, हम्म। सिर्फ एक उंगली हम्म। साइकिल पर रखना है, लाइक यू, हम्म। और आपका हाथ कहीं पर नहीं, और आप साइकिल चला रहे हो और मैं टर्निंग कर रही हूँ। मतलब हम्म। एक होता है साइकिल चलाना, एक होता है कि उसको समझना, प्रॉपर हम्म। समझना। क्योंकि अगर आप साइकिल इतनी अच्छे से चला लेते हो तो आप हम्म। दुनिया के हर बाइक चला सकती हो और हम्म। इजीली चला सकती हो। तो हम्म। मैं ज्यादा फोकस करवाती हूँ साइकिलिंग पे, और साइकिलिंग लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज है। उनके हम्म। पैरों के लिए भी एक एक बेस्ट पूरी एक्सरसाइज एक्सरसाइज है, भी हो बहुत जाती है। अच्छी एक्सरसाइज। हाँ, और उनका बैलेंस भी अच्छा हो हम्म। जाता है। हम्म। तो ये हम्म। प्रॉपर क्लास होती है मेरी बैक टू बैक, और बेचारी हम्म। लड़कियों को मैं बहुत ज्यादा थकाती भी हूँ, क्योंकि जब तक उनको नहीं आता मैं उनको पीछे नहीं छोड़ती। जब उनको साइकिलिंग हम्म। प्रॉपर आती है फिर मैं कहती हूँ ठीक है अब चलाओ, अब मैं नहीं देखती। हम्म। ये है। हाँ। तो मरीना, आपको सुने एक मूवी में भी आप रोल करने लगी हैं, तो उसके बारे में भी हमें बताएं, कि ये कैसे आया सामने, किस तरह आपको ये मतलब आपको शौक था मूवी में आने का, या खुद रोल आपके पास चल के आया, कैसे था? मुझे बचपन से बस ये था कि मैं कुछ करूँ, लाइक अपने जहाँ पर आप हो वहाँ के लिए, हम्म। मतलब अगर हम कहीं पर भी पले बड़े हो, मतलब आप 20 साल 25 साल जब भी आप कहीं पर हो, तो मुझे एक था कि एक जब मैं वीडियोस देखती थी, हीरो हीरोइंस को देखती थी, तो मैं ये सोचती थी यार, मतलब मुझे सुनने को आता था कि ये इज नो मोर, अब ये है नहीं जिंदा। तो मैं सोचती थी हाँ ये कैसे हो सकता है, ये तो दिख रहा है। मैं बचपन में छोटी जब थी, तो तब मेरे ज़हन में था कि यार मैं कुछ करूँ, मुझे कुछ था करने को। मतलब ऐसे बिना एक्टर नहीं, मुझे कभी एक्टर बनना नहीं था, लेकिन ये था कि मुझे मुल्क के लिए कुछ करना है। अगर हम्म। हम बड़े हो रहे हैं, कुछ करने के मतलब मैं सोचती थी हम आए क्यों हैं? क्या करना है? हम्म। मकसद क्या है हम्म। हमारा? तो हम्म। मुझे समझ नहीं हम्म। आता था, अभी तक मुझे समझ नहीं आया। हम्म। बस मुझे जो हम्म। मिलता है मैं करती रहती हूँ। तो हम्म। मूवी भी इस तरह की, मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज़ मेकअप आर्टिस्ट मीडिया में। हम्म। तो हम्म। उसने मुझे कहा कि मैम वो एक स्टैंड गर्ल चाहिए, आप जाके ट्राई करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने पूछा ही नहीं क्या है, क्यों है, कैसा है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बाइक, मुझे बाइक से ना बहुत अटैचमेंट है, मुझे बहुत पसंद है बाइक। कोई भी बाइक क्यों ना हो, वो स्कूटी हो, 70 हो, 50 हो, 1750 हो, 1000 हो, मुझे एक लगाव है उससे। तो फिर जब मैं वहां पर गई, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें एक्टिंग आती है? मैंने कहा नहीं सर, मुझे एक्टिंग नहीं आती, इवन मेरी उर्दू भी सही क्लियर नहीं है। सही, मुझे नहीं आती तो नहीं आती। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमें तो 75% एक्टर चाहिए एंड 25% बाइकर चाहिए। मैंने कहा मैंने कहा कि मैं माइट भी हो सकता है कि आपको 80% में बाइकर दे सकती हूँ, और अगर एक्टर बोलो तो 2 और 3%, क्योंकि मैंने कभी की नहीं है। और मैं क्या आपको बताऊं कि लाइक होता है ना, हाँ, कि चढ़ावा के बोल दो और मैं उस जब मैं आऊँ वहां पर और मैं कुछ ना कर पाऊँ, मुझे ये पसंद नहीं है इस तरह की झूठ मूठ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि फिर आपको क्यों लें? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर आप चैलेंज करते हो, मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि मैं ट्राई करूंगी, कोशिश कर सकती हूँ। ये मैंने थोड़ा-सा होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। उन्होंने कहा ठीक है, तो आप ना मुझे, उन्होंने करीना कपूर का एक मोनोलॉग दिया जब वी मेट का, वो जब ट्रेन में भागती है। उन्होंने कहा मुझे ये मोनोलॉग ना आप करके देंगे वीडियो बना के। अब मैं सोचूं अच्छा कैसे करूँ? 3 दिन गुज़र गए, मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे करूँ? फिर उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट करके बोला कि आपको करना है नहीं करना है? मैंने कहा सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ? फिर मुझे कहा कि आप एटलीस्ट ट्राई तो करें। मैंने ट्राई की तो मुझे बुलाया उन्होंने, क्योंकि उनको ना मेरी कुछ किसी स्टूडेंट ने बोला ये तो हमारी मैम है, ये तो ये बाइक चलाती है। फिर उन्होंने मेरे बारे में सर्च किया कि हमें तो यही लड़की चाहिए, लाइक। फिर मैं जब गई, उन्होंने कहा देखिए आपको हम एक्टिंग सिखाएंगे, हमें तुम ही चाहिए यहाँ पर, क्योंकि शिनो गई,
वो लड़की है इंडिपेंडेंट जो हुँ, मतलब हमें एक बाइकर जो लड़की चाहिए वो शिनोगे वो इट्स यू। तो मुझे लाइक हुँ। लगा अच्छा ऐसा है। खैर फिर उन्होंने मुझे 15 दिन आर्ट काउंसिल भेजा, मुझे एक्टिंग सिखाने के लिए 2.5 पेज के मोनोलॉग मुझे याद करवाने के लिए कहा, और मैं वो लड़की हूँ जो मैंने ज़िंदगी में कभी अपने एक ऐसे भी याद नहीं किए स्कूल में। हुँ। लिटरली मैंने याद नहीं किए। तो फिर कैसे आपने मतलब याद हो गए वो आसानी से, क्या क्या हुआ? हाँ, अब वहाँ मेरी एक फ्रेंड है, वो आर्ट काउंसिल में होती है, शी इज़ एक्टर। हुँ, तो हुँ, बस मैं जब डेली जब मैं वहाँ जाती थी क्लासेस में, क्लास से आती थी, मुझे ये था कि मुझे डाँटे नहीं, जहाँ मैं सीखने जाती थी। मुझे एक डर हुँ, था हुँ, कि यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग मुझसे तो मैं उस पे उतर तो सकूँ। हुँ, ऐसा ना हुँ, हो कि यार हमने इस बंदी पे ट्रस्ट किया और ये नहीं कर सकती। मेरे दिमाग में यही हुँ, था। मैं सुबह हुँ, ऑफ़िस जाती थी, शाम को आर्ट काउंसिल जाती थी, रात 12 बजे घर आती थी, वहाँ एक्टिंग प्रैक्टिस करती हुँ, थी, 12 से 3 मैं अपने मोनोलॉग याद करती थी, फिर 3 घंटे सोती थी, फिर ऑफ़िस। बहुत मेहनत की मैंने इसमें। हुँ, हुँ, तो इस तरह मुझे याद हुआ, और जब मैं हुँ, चाय पीने बैठती थी अपने दोस्त के साथ, उसको कहती थी अच्छा मुझे सुन लो एक बार। फिर चाय हुँ, पीने हुँ, बैठती थी, मैं उसको कहती थी तुम सुन लो। वो बेचारी हुँ। सुन-सुन के उसको याद हो गया और मैं सुनाती गई। फिर 15 दिन मेरे को-एक्टर के साथ प्रैक्टिस हुई और हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ, तो मुझे डायरेक्टर ने कहा कि मैंने एक लड़की को सेकंड रोल दिया। वो हुँ, उछल-उछल के खुश हो रही थी, और मुझे कहा तुम्हें मैंने फर्स्ट लीड का रोल दिया और तुम्हारे अंदर वो खुशी नहीं है, तुम्हें वो एक्सप्रेशन नहीं है तुम्हारे अंदर। और मैं उस टाइम पे ऐसे होते थे कि मैं सोचती ना कि अच्छा, और मैं सोचती थी कि यार मैं क्या खुश हूँ। मतलब एक होता है ना वो हुँ, एक्साइटमेंट मैं क्यों लेकर आऊँ जब तक मुझे हाँ, पता ही नहीं है कि जो मुझसे ये लोग उम्मीद कर रहे हैं मैं उस पे हाँ, कर पाऊँगी या पूरी नहीं। उतर सकते। इस हाँ, बिल्कुल, तो मैंने कहा जिस जिस दिन ही मैं ये कर लूँगी ना तब मैं अपनी खुशी इज़हार करूँगी। हुँ, जिस दिन एक सिनेमा में आएगा तब लोग तालियाँ बजाएँगे तब अपनी हुँ, खुशी में इज़हार करूँगी कि यार हाँ, मेहनत वाक़ई रंग लेकर आया। तो हुँ, ये था, और अच्छी स्टोरी अ, है। अच्छा। क्या नाम हुँ। क्या है? आप शेयर करना पसंद करेंगे या जब रिलीज़ होगा तो हमें पता चले? नहीं, बिल्कुल मैं शेयर करूँगी। नाम फ़िल्म का है शिनोगई। शिनोगई एक अच्छा, लोग शिनोगई सुन सुन के कहते हैं ये पश्तो मूवी है। ये हाँ, पश्तो मूवी हाँ, नहीं है। ये अच्छा, प्योर उर्दू मूवी है, और ये हुँ, लड़की है जो कि कराची की रहने वाली कोई लड़की है। हुँ, और उसी की स्टोरी है, और शिनोगई उसके बाप ने उसका नाम रखा था। शिनोगई का मतलब होता है साब सब आँखों वाली। जैसे एक नाम होता अच्छा, है, नाम अरबी होती है, तो इसका नाम अच्छा, जो है वो पश्तो लफ्ज़ का ज़बान है। हुँ, और हुँ, शिनोगई इसलिए क्योंकि उस लड़की के अब्बू ने उसका नाम शिनोगई रखा है। वो भी अच्छा, इसलिए क्योंकि उसकी पहली महबूबा की आंखें सब्ज़ थी। तो उसको हुँ, हुँ, याद रखने के लिए उसने अपने बेटे को उसका नाम दिया। अच्छा, इसमें एक डायलॉग भी है कि मैं ऐसे बाप की बेटी हूँ जिसने अपनी माँ या बहन के बजाय मुझे अपनी महबूबा का नाम देना मुनासिब समझा। तो अच्छा, ये इतना आपको बड़ा अभी तक याद है सारे अभी तक डायलॉग्स? याद है। तो ये तो ज़बरदस्त है, हम इंशाल्लाह ये मूवी ज़रूर देखेंगे और क्या कहते हैं इसकी नेशनल लेवल पे रिलीज़ होगी कब तक है इसकी रिलीज़ की डेट? ये जैसे सिनेमा खुलेगा, कोई भी सिनेमा वहाँ अच्छा, रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि इसका जो मकसद है लड़कियों को एम्पावर करना, एम्पावर लड़कियों तक करना ये है। मैसेज पहुँचाना, क्योंकि अगर हुँ, एक खातून अपने बच्चों के साथ मोटरवे में हुँ, फँस गई बेचारी, उसके पेट्रोल हुँ, खत्म हो गया, उसके साथ ये हुआ है। हुँ, तो अगर किसी लड़की हुँ, अगर बाइक पे है, क्योंकि इंशाल्लाह आगे लड़कियाँ बहुत निकलेगी बाइक पे। किसी लड़की की हुँ, बाइक खराब हो जाए, उसके साथ अल्लाह ना करे इंसिडेंट हो, ये उस पे हुँ, बनी है ताकि लड़कियों को बोला है कि आप लोग खुद बने। जब आप लोग खुद आवाज़ हुँ, उठाओगे, खुद बोलोगे, तो कोई दुनिया का कोई भी आपकी तरफ आँख उठा के नहीं देख सकता। जहाँ आप कमज़ोर हुँ, पड़ोगे, वहाँ खत्म। बिल्कुल। ये तो इस अभी तक मरीना मैं काफ़ी सेशंस कर चुकी हूँ लेकिन आज जितना मुझे मज़ा आया मुझे इससे पहले कभी नहीं आया क्योंकि थैंक यू। मतलब साथ-साथ जैसा आपने बताया है ना कि ये चैलेंज आया, फिर ये चैलेंज आया और आपने हर चैलेंज को फेस कैसे किया और ये आपने हमारे साथ शेयर किया। ये सुन के इंसान को इतनी हिम्मत आती है कि मेरे ख्याल से कोई भी सुन रहा होगा तो उसे बहुत ये हिम्मत मिली होगी और वो एम्पावर हुआ होगा। तो क्या कहते हैं अल्लाह इंशाल्लाह। ताला आपको बहुत कामयाबी आगे भी दें हर चीज़ में कि आप आमीन। एम्पावर कर सकें सबको और थैंक यू। एक इस तरह का आप ये जो मिसाल आपने कायम की है आगे भी करती रहें। और इसके इंशाल्लाह। साथ मेरे ख्याल से आज हम आपको भी रेस्ट करने को देंगे और खुद भी इजाज़त लेंगे। ठीक है जी। फिर बात होगी इंशाल्लाह। ओके जी, ओके, बाय-बाय। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।